नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 हिंदी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने टिक मार्क कर लेना है आपके पास जो आपने डेस्क वर्क ला रखी है, जो भी है, ठीक है। और पेपर दोस्तों आपको PDF की फाइल में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे जाके ज्वाइन हो जाना और आपको कमेंट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरा पेपर है 80 नंबर का, ठीक है। वो यहाँ पे तैयार किया गया है स्कूल के माध्यम से, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, और कोई भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट कर देना। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होगा वो आपका गद्यांश होगा, जो आपको पढ़ना है और पढ़ के आंसर देना है। अब आप हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें, कोई भी गद्यांश से इजीली आप कर लेंगे। आप इतने समझदार हैं, 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि उसका एक तो शीर्षक आपसे पूछा जाता है, या फिर एक दो चीज़ें उसमें से ग्रामर की है वो भी पूछी जाती है कई बार, या फिर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि उसमें क्या कुछ बातें हैं, ठीक है। तो ये तो आप मेरे ख्याल से कर लेंगे, इसको तो हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला मैं बात करूँ उपयुक्त गद्यांश का, देखिए शीर्षक पूछ लिया गया है, ठीक है। तो व्यक्ति और समाज का संबंध है वो इस गद्यांश में दिखाया गया है। इसके बाद देखिए एक और आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऋषि मुनियों साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, जिनके तप से पूत हुई है भारत की स्वर्णिम माटी, जिनके श्रम से चली आ रही युग युग से अविरल परिपाटी। इस प्रकार से आपको दिया गया है। अब आप इसको पढ़ने के बाद आपको देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है ऋषि मुनि व साधु संत नमन करने योग्य क्यों है। तो यहाँ पे देखिए तप संयम व श्रम का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो बिल्कुल यही बात है वो हमें इसी लाइन में मिल जाती है। देखिए जिनके तप पूत, और यहाँ पे देखिए स्वर्णम बाटी जिनके श्रम से, ठीक है। ये देखिए पूरी पूरी यहाँ पे संयम वगैरह ये बातें लिखी गई है, वो आपका आंसर हो गया। तो ये भी आप कर लेंगे। असी धारा पर चलना लोकोक्ति से क्या आशय है, तलवार की धार पे चलना, बिल्कुल ये है कि जो साधु संत हैं, ठीक है, साधु संतों के लिए जो अपना जीवन व्यतीत करना होता है वो एक तरह से तलवार की धार पे ही चलना होता है। बहुत सारे साधु ऐसे होते हैं वर्तमान में, आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे हैं जो कि गलत फ़ायदा उठा लेते हैं लोगों का, ठीक है। और जो सच्चे होते हैं उनको भी बदनाम होना पड़ता है उनके चक्कर में, ठीक है। तो ये एक प्रकार से तलवार पे चलना ही काम हो गया। यहाँ पे देखिए दीपक के समान जलकर वह, तो दीपक के समान जलकर मतलब अंधकार हटाकर उजाला करते हैं, बिल्कुल जो संत लोग हैं वो यही कार्य करते हैं। सत्य और अहिंसा भूषण, ठीक है। तो ये किसके बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे जनजीवन गांधी जी के, मनु ऋषियों के, या इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखिए उपयुक्त चीज़ का जो पद्यांश है उसका शीर्षक तो जरूर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगली मैं बात करूँ, लेखक ने मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया है, ये आपको मिल जाएगा अपनी पाठ्य पुस्तक में, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे जहाज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जुगाड़ की मानसिकता हो गई यहाँ पे। इसके बाद देखिए जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध होता है, तो उसको कौन सी संज्ञा कहते हैं अपन, तो उसको अपन बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। किसी एक ही, देखिए एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो वो व्यक्तिवाचक बन जाती है आपकी। पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुषवाचक आपको पता है, देखिए एक तो होता है आपका उत्तम, एक होता है मध्यम, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ मैं, ठीक है। मेरे लिए बात कर रहा हूँ, आप उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है। यहाँ पे देखिए शब्द जो संख्या क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे क्या कौन से विशेषण कहलाते हैं, तो संख्यावाची हो गए कुल मिला के। क्रिया के भेद है वो कितने आधार पर किए जाते हैं, दोस्तों क्रिया का भेद आपको बताना है, कर्ता कारक, इस प्रकार से जो होते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इस पेपर में आपको मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, और 100% विश्वास करिए आपको इस पेपर से लगभग 50+ % है वो आपको ऐसे कैसे एग्जाम में देखने को मिलेगा पूरा मैटर। यहाँ पे देखिए शब्द के बाद में जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं, तो बाद में जो जुड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। जो पहले जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। सीधी सीधी बात है भाई, शब्द के अंत में प्रारंभ में दोनों हो गया। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। संधि का अर्थ स्पष्ट करना है। देखिए संधि क्या होती है, दो जो आपके क्या होते हैं स्वर, ठीक है, स्वर वर्ण वगैरह इस प्रकार से होते हैं, व्यंजन वगैरह आपने पढ़ा होगा। दीर्घ संधि होती है, ठीक है, अयादि संधि होती है, ठीक है, वृद्धि संधि होती है, ये सब होती है। वैसे 3 संधियाँ होती है, अलग अलग होती है फिर आपकी, ठीक है। विसर्ग संधि हो गई, इस प्रकार से। समाज के कितने भेद होते हैं नाम लिखिए, तो आपको पता है कि समाज के 6 भेद होते हैं, जिनमें जैसे कि कर्मधारय समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, अव्ययभाव समास हो गया, ठीक है। और संख्यावाची जिसको बोलते हैं अपन
द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, ये आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब जब मुसीबत सामने आई तब हमने कार्य करना शुरू किया। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी परीक्षाओं के अभी दिन बाकी है, या आपका 25 तारीख के आसपास या फिर 23 तारीख के आसपास पेपर लगेगा। ठीक है, हिंदी वाला 21 से स्टार्ट है ना, तो 23 को लगेगा। अब आप 22 तारीख को पढ़ने बैठ रहे हैं कि हाँ यार मैं पढ़ लेता हूँ कुछ, तो वो हो गया आग लगने पर कुआं खोदना। अगर आप अभी से आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, जो पेपर आपको कोई बता रहा है, जरूरी नहीं मैं ही बता रहा हूँ, और भी कोई बता रहा है, तो आप उनको पढ़ने की कोशिश करें, उनको कैच करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको जो पेपर बताए जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। स्कूल के द्वारा जो तैयार किए जाते हैं उनके माध्यम से हो गया, या फिर प्रीवियस ईयर के माध्यम से हो गया, इसलिए आप उनको जरूर पढ़ें। यहाँ पे देखिए अगला है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपको किसी कार्य को करना आता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो कार्य ही खराब है, मतलब आप उस कार्य को ही दोष दे रहे हैं जबकि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, इसके बाद देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। इसके बाद देखिए, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है। सैनाई की दुनिया में डुमराव गांव क्यों किया जाता है। जयशंकर प्रसाद की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। परशुराम ने लक्ष्मण को अपने स्वभाव के बारे में क्या बताया। आपने देखा होगा जब धनुष तोड़ने की बात चल रही थी, वहाँ पे परशुराम आए थे, तो वो सब यहाँ पे आपको पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे देखिए, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। माता का जो आंचल पाठ है उसके आधार पे आपको बताना है। ये एक एक नंबर के हैं सारी, आप देख सकते हैं। अज्ञेय हिरोशिमा में सब कुछ देखकर तत्काल कुछ भी नहीं लिख सके, इसका क्या कारण था। खंड ब में आप देखेंगे यहाँ पे, जो कि आपके 2 नंबर के बन जाएंगे। ठीक है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। यहाँ पे देखिए, टुन्नू को दुलारी की अपेक्षा पूर्ण धमकाने का पर टुन्नू ने रोते हुए क्या कहा। ये सारे आप देख लेंगे, देखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास करें ना करें, एग्जाम जब लगेगा तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको देखिए, चैनल पे आपको हमेशा जेन्युइन कंटेंट मिलता है, और जो अच्छे कंटेंट है परीक्षाओं में आने वाले हैं वो ही आपको मिलते हैं। आपने अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी देख लिया होगा, अगर देखा होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप देख लेना भाई लोगों, मैं आपको स्लाइड कर देता हूँ, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, एक एक में पढ़ूंगा। यहाँ पे देखिए, फिर आपके आते हैं लखनवी अंदाज पाठ में लिखो की क्या विशेषता रही है। बिस्मिल्लाह खां के बारे में हो गया, सूरदास जी का जीवन हो गया, मनु भंडारी, दोस्तों मनु भंडारी है। ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, सप्रसंग व्याख्या वाली आपको कौन से आएंगे। देखिए, बाल गोविंद भगत, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने पिछली परीक्षाओं के पेपर देख लेना, पेपर में ये आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसका सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं आपको पता होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सप्रसंग में किस कवि के द्वारा लिखा गया है, कौन से पाठ से लिया गया है। ठीक है, फिर इसमें क्या कहा गया है वो बीच में लिखेंगे, फिर लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक, तो पूरा चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये 2 हो गया आपके, एक तो गद्यांश हो गया और एक आपका पद्यांश हो गया, दोनों आपको देखने हैं। इसके बाद देखिए, कवि देव का बसंत वर्णन किस रूप में विलक्षण है। ठीक है, आपकी समझ में बाल गोविंद भगत, दोस्तों बाल गोविंद भगत वाला जो चैप्टर है वो आप पढ़ लेना। देखिए, 3 नंबर का ये रहा, 2 नंबर का ऊपर आ गया था, 5 नंबर आराम से, 5 नंबर आराम से आएंगे आपके बाल गोविंद भगत वाले में। मनु भंडारी वाले में से भी पढ़ लेना, है ना। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। निबंध में देखिए, स्वच्छ भारत, बढ़ती महंगाई और बाल आश्रम, इनमें से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा तो आप समझदार हैं, आप आराम से खुद से लिख सकते हैं। दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये दोस्तों एकदम सिंपल एप्लीकेशन है। ठीक है, इस प्रकार की हो सकता है आए या नहीं आए, लेकिन ये एक प्रकार से आपको दे भी जा सकती है। इसके अलावा आपको ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पे स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा कि ईमेल कैसे लिखते हैं। ठीक है, और लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं, ये सब। इसके बाद देखिए, आप जैसलमेर के नरेंद्र हैं तथा जोधपुर के नवीन ने अपनी बहन की शादी पर आमंत्रित किया है। दोस्तों, ये अपनी भाई बहन की शादी वाले जो पत्र है, एप्लीकेशन है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। परीक्षा मतलब जो भी एग्जामिनर जो पेपर बना रहे हैं वो इसको ज़रूर डाल रहे हैं। मैंने देखा है 8वीं में, 9वीं, 10वीं, 12वीं में जरूर डल ही रहा है ये। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रट लेना। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कक्षा 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं दावा के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। बाकी और भी पेपर आपको देता रहूँगा मैं। ठीक है, और आपका कोई भी कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।